अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट टाइम हमने इसके फीचर्स देखे थे कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये हमें कौन कौन से फीचर्स कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, आज हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे कि कौन कौन से मेन एडवांटेजेस जो हमें मिल रहे हैं हमारे इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट होना, यानी हमारा जो डाटा है वो इंडिपेंडेंट है। इसके अंदर किस तरह से, एक छोटी सी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। ये हमारे पास एक एप्लीकेशन, ठीक है, ऐप लिख दी है मैंने। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एंड्रॉयड की कोई एप्लीकेशन है। ये हमारी डेटाबेस है डीबी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीबी भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो एप्लीकेशन है ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये जो डेटाबेस है ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, यानी ये दोनों एक दूसरे से मतलब डिफरेंट जगहों पर पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इसका ये फॉर एग्जांपल ना ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड की है या एंड्रॉयड की नहीं है, ये जावा की कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, या जावा की नहीं है, चले इसमें एंड्रॉयड जावा तो चले एक ही हो गया। ये फॉर एग्जांपल आईओएस की कोई एप्लीकेशन है। ठीक है जी, तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर प्लेटफॉर्म यहाँ से चेंज भी है तो जो डेटाबेस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है जी, जो डेटाबेस है वो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। और यहाँ पर हमारा मौजूद होगा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखिए ना, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आपके पास ये जो एप्लीकेशन है इसको डेटाबेस के साथ लिंक किसने करना है। ठीक है, इनको आपस में रिलेट किसने करना है, तो वो कौन रिलेट करेगा, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेट करेगा। ये एक इन दोनों को आपस में क्या करेगा, लिंक करेगा, जोड़ेगा, यानी ये इस डीबीएमएस के थ्रू ही आपस में जो है कनेक्ट होंगे और आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होके काम करेंगे। ठीक है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है। ठीक है जी, तो उसके अंदर जितना भी डाटा है, फॉर एग्जांपल जो भी नया यूजर आता है व्हाट्सएप के ऊपर, जब रजिस्टर्ड होता है तो लाजमी बात है उसकी कोई ना कोई डेटाबेस होगी जहाँ पे वो सारे यूजर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह आपके पास ये इसमें भी डाटा इंडिपेंडेंस की यही बात हो रही है कि ये जो डाटा होता है, यानी हमारी जो डेटाबेस होती है और हमारी जो एप्लीकेशन होती है ये आपस में इंडिपेंडेंस होती है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये एक अलग आपके पास एप्लीकेशन होती है और जो डेटाबेस होती है वो एक अलग जगह पर पाई जाती है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास जो है रिडंडेंसी कंट्रोल, रिडंडेंसी कंट्रोल। अच्छा जी, रिडंडेंसी का वर्ड आप लोग पहले भी सुन चुके हैं। बेसिकली रिडंडेंसी क्या होती है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यानी आपके पास डेटाबेस के अंदर आपके पास डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्टूडेंट है, उसकी आईडी है, फॉर एग्जांपल जो आईडी नंबर एक दफ़ा डिफाइन कर दिया जाएगा वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जबकि आपके पास जो पहले फाइल अप्रोच सिस्टम था उसके अंदर ये आपने देखा था कि उसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, बहुत बड़ा इशू था, जिसमें डाटा जो है वो डुप्लीकेट हो जाता था। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डुप्लीकेशन ऑफ डाटा से इस तरह बता जा सकता है कि अगर आपके पास एक ही स्टूडेंट है, उसका रिकॉर्ड अगर डिफरेंट जगहों पर पाया जा रहा है तो उसमें ये नहीं है कि हर जगह आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना पड़े। आपको फॉर एग्जांपल उसकी आईडी के थ्रू उस स्टूडेंट को हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आया, नया स्टूडेंट, उसने एडमिशन लिया है। ठीक है, उसका डाटा सारा आपने जो है वो कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी आईडी है, उसका नेम है, क्लास है, ठीक है जी, और उसका फॉर एग्जांपल जो है ग्रुप है, कौन से ग्रुप का है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर सारी चीज़ें आपने कलेक्ट कर ली हैं तो अगर फॉर एग्जांपल इसी स्टूडेंट का डाटा दोबारा किसी और फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के अंदर ही, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी के अंदर अगर इसी स्टूडेंट को एक्सेस करना पड़ गया तो आप सिंपल इसकी आईडी के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। इसके लिए आपको सारी डिटेल्स को दोबारा ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह आपके पास डेटाबेस का एक एडवांटेज हो गया। ठीक है जी, नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंसी कांस्टेंट्स।
कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने जब इसके फाइल और प्रोसेसर के डिसएडवांटेजेस पढ़े थे तो उसमें आपके पास कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम तो आ रहा था। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व कर दिया गया। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डाटाबेस के अंदर हम कोई डाटा ऐड करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल कोई ना रूल डिफाइन कर दिए हैं कि आपने किसी भी टेबल के अंदर कोई डाटा ऐड करना है तो वो एक स्पेसिफिक रूल होने चाहिए। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि जो आपके पास स्टूडेंट का नेम है वो हमेशा अल्फ़ाबेट्स में हो, उसके अंदर कोई इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट है, हमने एक रूल लगा दिया। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है कि हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो 0 से हमेशा जो है वो क्या होंगे, 0 से 100 के बिटवीन होंगे। ठीक है जी, तो ये भी एक कंसिस्टेंसी कांस्टेंट है। ठीक है, कि आपके पास रूल बना दिया गया है कि इस रूल्स को हम जो है वो वायलेट नहीं कर सकते, तो इस तरह के कांस्टेंट्स भी हम डाटाबेस के अंदर बना सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो डाटाबेस है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। अब देखिए ना, जरूरी नहीं है कि आपके पास आपकी डाटाबेस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो, उसके अंदर बहुत बड़ी डाटाबेस भी हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, तो उसकी डाटाबेस कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है जी, तो उसके लिए आपके पास बहुत से रिलेशंस जो हैं वो बन सकते हैं आपस में। तो अगर ये आपका जो डाटाबेस है इसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि आपके पास अगर एक बहुत बड़ा रिलेशन आ गया तो आपकी डाटाबेस जो है वो लॉस हो जाएगी या उसके अंदर कोई ख़राबी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि आपके पास जो बड़े से बड़े रिलेशनशिप्स हैं उसको भी ये आपके पास क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है, एक मिनट, अच्छा जी, डाटा सिक्योरिटी फीचर्स। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने जो फाइल और प्रोसेसर देखा था उसमें सिक्योरिटीज़ के बहुत से इश्यूज आ रहे थे। किस तरह से कि उसमें ये नहीं था कि आपके पास कोई एक ऑथराइज यूज़र हो जो उस डाटाबेस के अंदर कोई चेंज कर सकता है या फिर उसके अंदर कोई ना कोई नया डाटा जो है वो ऐड कर सकता है। जबकि आपके पास जो डाटाबेस है इसके अंदर आपके पास एक ख़ास किस्म का सिक्योरिटी फीचर जो है वो पाया जाता है। जिस तरह कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑथराइज्ड यूज़र है, वही आपके पास उसको लॉगिन पहले होगा, उसको आईडी या फॉर एग्जांपल उसकी कोई ना कोई आईडी होगी, उसका पासवर्ड होगा, और जब तक उसको अपनी आईडी और पासवर्ड जो है वो उसको करेक्ट नहीं होगा वो उसको डाटाबेस के अंदर एंटर नहीं होने देगा। ठीक है जी, तो इस तरह आपके पास ये जो सबसे बड़ी फैसिलिटीज जो है वो आपका डाटाबेस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है कि जस्ट ऑथराइज्ड यूज़र ही डाटाबेस के साथ लिंक हो सकते हैं, उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं डाटा को। अगर नया डाटा ऐड करना चाहते हैं या डिलीट कोई डाटा करना चाहते हैं तो वो उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि आपके पास डाटाबेस आपको बैकअप और रिकवरी का ऑप्शंस जो है वो भी देता है। यानी आपके पास आप चाहें तो अपने डाटाबेस का एक बैकअप जो है वो रख सकते हैं, जो आपके पास अगर खुदा न खास्ता आपका जो डाटा है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसका कोई ना कोई बैकअप जो है वो आपके पास पड़ा हुआ होगा तो आप उसको ईजिली जो क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। उसके बाद आ जाता है जी एडवांस कैपेबिलिटीज। अब जैसे कि आप लोगों को पता है आप आजकल के दौर में जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास यानी इससे रिलेट इसको अगर आप अपनी डाटाबेस को इससे लिंक करना चाहते हैं और इससे रिलेट करके आपके पास आप उसका यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह आपके पास वो एडवांस जो कैपेबिलिटीज़ हैं जितनी भी मतलब जो डेली यूज़ के मुताबिक आप अपनी डाटाबेस को जो है वो उसके मुताबिक जो है वो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फैसिलिटीज़ भी आपका जो DBMS है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ये कुछ एडवांटेजेस थे, इसको आपने पढ़ लेना अच्छी तरीके से, फिर कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन लगती है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। ओके जी।